We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? Democratic Party candidate Adam Azim has won the mayoral elections in Mali, and election results are being seen as a major setback for the Maldivian president. मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव आवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट। हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा, और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है। ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हाँकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सर वो एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों, ये चाइना ने किया है? नहीं, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया है? नहीं, फ्रांस ने किया है? नहीं। उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको 1 मिनट में वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि मालदीव के जो राष्ट्रपति थे वो गए चीन। अब चीन से कुछ डील वगैरह हुई हैं उनकी, और वापस लौटने के बाद इस इंडिया की सेना यहाँ से निकले वगैरह वगैरह, जैसे कि पता नहीं कौन सा बेस बना रखा हो हमने। उन्हीं की सुरक्षा के लिए 1-2 हेलीकॉप्टर होंगे, 2-4 सोल्जर होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। वो आपकी सुरक्षा के लिए था, वो भी निकल आएंगे। सब कुछ इंडिया से जब टूरिज्म नहीं जा रहा है तो सेना और वापस आ जाएगी, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो चुनाव भी हारा है एक, हालांकि वो छोटे मोटे चुनाव ऐसे हार जीत होती रहती है, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चुनाव तो जीता है ना, क्योंकि वहाँ की कह सकते हैं आप आधी आबादी ने इसे वोट दिया है। और इसने कैंपेन क्या किया था कि इंडिया को भगाएंगे हम। इंडिया को आधी आबादी तो भगाना चाहती है ना आपकी आधी आबादी जब भगाना चाहती है इंडिया को, तो फिर छोटे मोटे चुनाव हारने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये आधी आबादी भूल रही है कि अब ये चीन की या तो गुलामी करोगे तुम, जो आज़ादी अभी जी रहे थे आज़ादी ज़िंदगी, वो नहीं जी पाओगे। आपको क्या है कि पता नहीं दूसरों से इतनी नफरत क्यों होती है। आपके पास रिसोर्सेज थे, अच्छा जीवन जी रहे थे आप लोग, एक बढ़िया कह सकते हैं कि एक मॉडर्न जीवन जी रहे थे आप लोग, लेकिन आपको विचारधारा से आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकते। भूखों मरोगे लेकिन विचारधारा आपकी वही रहेगी, वही आप लोग कर रहे थे।
सबसे बड़ा मैटर तो यही था ना, हमारी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट से कहा था, जो कि प्रो इंडियन थी, कि भाई जो आतंकवाद आपके यहाँ से आ रहा है उसके लिए मीटिंग हुई थी, लेकिन वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट ने भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। मतलब मालदीव से ट्रेनिंग ले रहे हैं आतंकी और भारत में आ रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा कि कारोबार भी चले और आतंकी भी आते रहें। आतंक और कारोबार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये तो ना चीन के मामले में हमने बर्दाश्त किया है, ना पाकिस्तान के मामले में। तो अब ये वहाँ की जनता समझे ना, मालदीव की जनता को ये समझना चाहिए कि आप आतंकवाद भी फैलाओगे और हम ही से धन काढ़ोगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि हमसे ही धन काढ़ रहे हो, हम ही को पेल रहे हो। तो अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो, आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है ये फैसला। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया। कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाक़या हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर हैं। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है, मालदीव्स में तो छोटा सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि और 2 एक हेलीकॉप्टर थे। इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी हेल्प के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मैनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो लगता ये है कि अगर जो इंडियन सरकार है वो, आप देखें इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या हाँ, तो यहाँ पर अब चर्चा भले ही ये है कि वो राष्ट्रपति की जो पार्टी है वो हार गई, तो ये छोटे मोटे चुनाव हारने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो राष्ट्रपति रहने ही वाला है क्योंकि बहुमत मिल चुका है, अब वो हटने वाला नहीं है। वो रहेगा तब तक तो मालदीव को वो बिल्कुल क्लियर कर देगा, यानी कि जो कुछ भी मालदीव की बची खुची साख थी वो सब नष्ट होने वाली है। अब आप देखिए कि वहाँ पर जो होटल्स हैं, होटल्स का मालिक मैं हूँ।
अगर मेरे पास एक होटल्स है, उसमें हज़ारों कमरे हैं, उनमें अगर आधे कमरे यूँ कह सकते हैं कि खाली पड़े हैं, तो आधे कमरे खाली पड़े हैं तो कीमत मुझे घटानी पड़ेगी, स्वाभाविक है, कीमत भी घटानी पड़ेगी और फिर मुझे स्टाफ तो कम करना ही पड़ेगा जब मेरी आमदनी कम होगी तो ये नुकसान तो मालदीव की जनता का ही होने वाला है। और इसके लिए डिज़र्व मालदीव की जनता ही करती है, क्योंकि मालदीव की जनता ने ऐसे व्यक्ति को समर्थन दिया है जो खुलकर बोल रहा था। उसने ऐसा तो किया नहीं कि भैया वो राष्ट्रपति बन गया हो उसके बाद इस तरह के उसने फैसले लिए हों, तो अब हम कह सकते हैं कि भैया मालदीव की जनता को उसने छला है, कुछ और वादे किए और कुछ और काम कर रहा है। नहीं, वो तो उसने जो किया था वही वो कर रहा था, जो वादे उसने किए थे वही वो कर रहा था और उसी वादों पर आपने उसे वोट दिया था, तो इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये ना सोचें कि सिर्फ भारत पर टूरिज्म के लिए आप निर्भर थे, बहुत सी चीज़ें थी जिन पर आप निर्भर थे। अच्छे अच्छे देश, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, बड़े बड़े देश, खुद खासकर आपका मालिक चीन, वो भी भारत से इस समय किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि भारत इस समय ज़रूरत है। चीन का हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ इधर आ रही हैं, लेकिन चीन ये जानते हुए कुछ बड़ा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन आप लोग यूँ कह सकते हैं कि बिंदु सा है भारत के आगे, वो हमें आके दिखा रहा है। उसका परिणाम आपकी जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस की नज़रों से जो एक बार गिर जाए वो कभी नहीं उठ सकता, आप फिर कुछ भी कर लें। क्योंकि इंडियंस का यही तो है, इंडियंस कभी किसी के खास साथ खुद से बुरा नहीं करते, लेकिन जो उन्हें उंगली ज़्यादा करता है फिर उससे दूरी बना लेते हैं। वही हमने मालदीव के मामले में कर लिया है।